गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग होंगे? ठीक है बच्चों, अक्षता क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ाएंगे आपको बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, इसके लिए मैंने अलग से 17 पॉइंट्स बनाए हैं। ठीक है, हर एक पॉइंट को एक एक करके डिस्कस करूंगा। ये पूरे इंटायर मैथमेटिक्स में आपको काम आएंगे। ठीक है, इस लेक्चर को जो भी आज का सेशन मैं करूंगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। ठीक है, इसको अच्छे से समझिएगा आप लोग और अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, बात कर रहे हैं हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो इसमें पहला बात कर रहे हैं क्या, बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूं। ठीक है, बेसिक फंडामेंटल्स कौन कौन से होते हैं देखिए उसमें एक एक करके। कि स्क्वायर रूट जो होता है, स्क्वायर रूट की बात करें, स्क्वायर रूट इज पॉजिटिव। ठीक है, स्क्वायर रूट क्या होता है, हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी देगा। फॉर एग्जाम्पल की बात करेंगे तो एग्जाम्पल देखिए आप, स्क्वायर रूट ऑफ 16 की बात किए तो क्या आएगा। ठीक है, बहुत से बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं, प्लस माइनस 4 कर देते हैं। इसीलिए ये बेसिक फंडामेंटल्स में पढ़ा रहा हूं जिससे आपके हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 16 की वैल्यू प्लस माइनस 4 नहीं आएगी, ओनली प्लस 4 आएगी। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 9 की वैल्यू क्या आएगी, 3 आएगी। स्क्वायर रूट ऑफ 4 की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। ये सब एक पॉजिटिव क्वांटिटी देंगे। लेकिन जब इसमें कुछ चेंजमेंट कर दे रहा हूं, देखिए अगर एक्स स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 0 कर दिया जाए तब इसकी वैल्यू देखो क्या आएगी। यहाँ पे अगर इसके फैक्टर बनाएंगे x माइनस 4, दूसरा फैक्टर x प्लस 4 बना लिया। ठीक है, इक्वल टू 0, तो यहाँ पे देखो दो फैक्टर बन रहे हैं, एक x की वैल्यू प्लस का 4 दे रहा है, दूसरा x की वैल्यू माइनस का 4 दे रहा है, यानी x यहाँ पे प्लस माइनस 4 आएगा। ठीक है, अब इसमें एक्स स्क्वायर माइनस 16 ये जो एग्जांपल है और इनमें दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है केवल स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या आएगी, और यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि इसका सॉल्यूशंस क्या निकलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे साथ में एक वेरिएबल भी है। ठीक है, वेरिएबल एक्स स्क्वायर माइनस 16 लिखा हुआ है। ठीक है, एक फंक्शन पूरा है, यहाँ पे केवल स्क्वायर रूट की बात की जा रही है। तो स्क्वायर रूट हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी को बाहर फेंकता है। लेकिन यहाँ पे एक फंक्शन है, फंक्शन जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे x की वैल्यू प्लस माइनस 4 आएगी। इन दोनों में डिफरेंस है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे आप कहोगे कि बहुत से बच्चे इसको ऐसे भी सॉल्व करते हैं कि x इक्वल टू अंडर रूट 16 बना दिए, उसके बाद इसको लिख दिए 4, तो यहाँ पे तब 4 नहीं आएगा, यहाँ प्लस माइनस 4 आएगा। जब भी आप वेरिएबल के साथ हैं, ठीक है, तो प्लस माइनस 4 आएगा। लेकिन केवल स्क्वायर रूट की बात की जाएगी उस टाइम पे आप केवल और केवल एक पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी जो उसकी वैल्यू रहेगी। दूसरा कॉन्सेप्ट है इसमें कि स्क्वायर रूट ऑफ एफ एक्स जो है आपका, स्क्वायर रूट ऑफ एफ एक्स एग्जिस्ट कब करेगा, इट एग्जिस्ट ओनली व्हेन, ये तभी एग्जिस्ट करता है, स्क्वायर रूट ऑफ एफ एक्स एग्जिस्ट ओनली व्हेन एफ एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या आप इसको कहते हैं कि एफ एक्स आपका एक नॉन नेगेटिव क्वांटिटी हो। ठीक है, जो नॉन नेगेटिव बोल रहे हैं उसी को हम बोलते हैं पॉजिटिव क्वांटिटी। ठीक है, बोलने का तरीका थोड़ा सा उल्टा है। नॉन नेगेटिव, नेगेटिव पहले और उसके अंदर, उसके बाहर नॉन का मतलब माइनस, और जब माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होगा तो प्लस बन जाता है। ठीक है, नॉन नेगेटिव का मतलब यहाँ पे पॉजिटिव की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अब एक एग्जांपल देखो फिर से ले रहा हूँ यहाँ पे, इस पे बेस्ड एक एग्जांपल की स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 16। ठीक है, ये एग्जिस्ट करेगा तो इसमें x की वैल्यू क्या निकल के आएगी। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि अगर आपसे पूछा है कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 16 की डोमेन क्या होगी। ठीक है, अगर आप डोमेन निकालने जाएंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे। ये जो जितने भी फंडामेंटल्स आप पढ़ रहे हैं, ये फंक्शंस में, लिमिट में, इंटीग्रेशन में, डेरिवेटिव, हर जगह आपको इसका यूज आने वाला है आगे। ठीक है, और क्लास 11 के बच्चे जो अभी फंडामेंटल्स पढ़ रहे हैं, ठीक, क्लास 11 में लॉग आएगा। ठीक है, और उसमें इनइक्वालिटी आएगी। वो सारे फंडामेंटल्स इन्हीं 17 नंबर ऑफ पॉइंट्स में मैं कवर करूंगा, जो कि 3 लेक्चर में होगा ये पूरा वीडियो। ठीक है, उसका फर्स्ट लेक्चर मैं आज पढ़ा रहा हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 16 की बात करेंगे तो ये कब एग्जिस्ट करेगा, देखो इसके पॉइंट में, स्क्वायर रूट ऑफ एफ एक्स एग्जिस्ट तभी करता है जब उसके अंदर का फंक्शन पॉजिटिव हो। ठीक है, या फिर नॉन नेगेटिव हो, दोनों एक ही बात है, पॉजिटिव बोलूं या नॉन नेगेटिव बोलूं। ठीक है, उसका मतलब समझते रहिएगा। नॉन नेगेटिव का मतलब भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, पॉजिटिव का मतलब भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। ठीक है,
अब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 16, जब इसको सॉल्व करने जाएंगे क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर अंदर वाले फंक्शन को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के बराबर कर देंगे। उसके बाद क्या करते हैं, इसके फैक्टर करते हैं, फैक्टर करेंगे तो एक x माइनस 4 बन के आएगा, दूसरा x प्लस 4 बन के आता है, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। और ये जो आपकी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या लेस देन या ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू बीच में दिखता रहेगा, ये इनइक्वालिटी के सिंबल होते हैं, ठीक है। इनइक्वालिटी अभी आगे आएगी 10वें 12वें पॉइंट पे, इनइक्वालिटी पूरा मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। x माइनस 4 x प्लस 4 की बात करें, अब यहाँ पे इस पॉइंट को बनने के बाद देखिए ये इनइक्वालिटी का ही कॉन्सेप्ट है। पहला काम क्या किए कि जो आप कॉन्सेप्ट पढ़े कि यानी स्क्वायर रूट ऑफ एफ एक्स एग्जिस्ट तभी करता है जब एफ एक्स आपका पॉजिटिव हो। उसके बाद क्या किया, एफ एक्स को मैंने पॉजिटिव कर दिया, पॉजिटिव करने के बाद उस फंक्शन को हम ब्रेक करेंगे, उसके फैक्टर को बनाएंगे, फैक्टर बनाने के बाद आप नंबर लाइन पे जो भी वैल्यू निकालेंगे उसको नंबर लाइन पर पुट कर दीजिए। नंबर लाइन पुट करेंगे तो एक प्लस का 4 आएगा, दूसरा माइनस का 4 आएगा, ठीक है। राइट मोस्ट में पॉजिटिव साइन रखें, राइट मोस्ट में पॉजिटिव साइन रखें। उसके बाद अल्टरनेटिव माइनस प्लस माइनस प्लस करते हुए चले जाएंगे। अब उस पर देखिए यहाँ पे जब आप सिंबल लगाएं इक्वल टू 0, इसका मतलब आपका जो आंसर होने वाला है वो जहां जहां आपका प्लस है वहां वहां आपका आंसर है, बाकी से आपको कोई मतलब नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो x आपका बिलोंग्स करेगा कहाँ, माइनस 4 से पहले की बात करें तो माइनस 4 से पहले आखिरी पॉइंट क्या रहेगा, वो माइनस इनफाइनाइट का होता है, यहाँ से लेके -4 तक। और -4 पे बड़ा ब्रैकेट लगेगा, बड़ा ब्रैकेट लगने का मतलब है यहाँ पे इक्वलिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल। तो माइनस इनफाइनाइट से -4, और उसके बाद आगे बढ़े यहाँ से यहाँ, ठीक है। यहाँ पे आपको कम दिख रहा होगा लेकिन फिर भी देखिएगा, ये देखिए दिखाई देता हूँ थोड़ा सही से, जब नंबर लाइन पे आप शो किए थे तो दो वैल्यू आप 4 आई थी, एक -4 आई थी। अब उसके बाद मैंने राइट मोस्ट में प्लस साइन रखने के लिए कहा था, उसके बाद माइनस प्लस ये सिंबल आपने यहाँ पर लिख दिया। लिखने के बाद क्या करेंगे, आप सिंबल देखेंगे आपका सिंबल है क्या, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है या ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 0 है, लेस देन इक्वल टू 0 है, ठीक है। जो भी सिंबल हो उसके अकॉर्डिंग, अगर आपका सिंबल ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है या ग्रेटर देन है तो आपका जो सोल्यूशन होगा वो पॉजिटिव वाला होगा, ठीक है। -4 से पीछे जितना कुछ आएगा वो सब आपका सोल्यूशन है, और +4 के आगे जो भी आएगा वो आपका सोल्यूशन है। बीच में जो -4 आ रहा है वो आपका सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। तो इसको लिखेंगे कैसे, ठीक है। x बिलोंग्स टू -4 से सबसे आखिरी पॉइंट क्या रहेगा, माइनस इनफाइनाइट से लेकर आप ऐसे समझिए कि यहाँ से चलते 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 यहाँ पहुंचे, ठीक है। तो जहां से चलते हो आप माइनस इनफाइनाइट चल रहे हैं, इसका सबसे आखिरी पॉइंट प्लस का इनफाइनाइट होगा। तो माइनस इनफाइनाइट से लेके -4 तक पहुंचे, और -4 आपका सोल्यूशन है, और साथ में इक्वलिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाली है, इसलिए यहाँ पे क्लोज इंटरवल यूनियन, यूनियन का मतलब होता है जोड़ना, ठीक है। माइनस इनफाइनाइट से -4 यूनियन 4 टू इनफाइनाइट, यूनियन 4 टू इनफाइनाइट, ये आपका सोल्यूशन आएगा। और ऐसे पूछा जाए कि स्क्वायर रूट ऑफ x² -16 इसी की डोमेन है ये, अगर आपको डोमेन निकालने के बाद इसकी डोमेन ही निकल के आएगी ये। आगे बात करते हैं, देखिए अगला एग्जांपल, अगर हम आपसे बात करें स्क्वायर रूट ऑफ x², ठीक है। तो स्क्वायर रूट ऑफ x² जब भी हम स्क्वायर रूट से बाहर निकालते हैं, ठीक है, तो हमेशा मॉडुलस के साथ बाहर निकालिएगा जिससे आपसे गलती नहीं होगी, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ x², वैसे देखो आप x को ऐसे भी लिखते हैं x² फिर इसकी पावर 1/2 लिखिए, 2 कट जाएगा तो बचेगा क्या, x, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ठीक है, आप थोड़ा टेक्निकल हो जाइए, बड़ी क्लास में आ गए हैं, तो इसको जब आप बाहर निकालते हैं तो मॉडुलस साइन साथ निकालिए, तो ये आपको साफ साफ बयां करेगा कि ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, ठीक है। फिर दूसरा कॉन्सेप्ट ये भी रहता है कि यहाँ पर स्क्वायर रूट अंदर में x² दे रखा है, ठीक है, x² दे रखा है, तो x² में अगर आप पॉजिटिव क्वांटिटी डालते हैं, ठीक है, उसके लिए भी सेटिस्फाई कर जा रहा है, निगेटिव क्वांटिटी डालते हैं
उसके लिए भी सेटिस्फाई कर जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ -1 डालें तो -1 का स्क्वायर +1 आएगा, +1 का स्क्वायर भी +1 आएगा। ठीक है, इसीलिए मॉड जो होता है वो ओपन होता है प्लस माइनस के साथ। ठीक है, तो जब आप x ग्रेटर देन 0 लेंगे तो यहाँ पे मॉड x ओपन होगा x के तरीके से। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दिया। दूसरा x अगर आप लेस देन 0 ले रहे हैं तो ये जो मॉड x है ये ओपन होगा माइनस साइन के साथ, जो कि -x आपको देगा। अब इसमें अगर हम बात कर लें कि y इक्वल टू मॉड x, ये क्वेश्चन आपका था y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर, बाद में चेंज हुआ मॉड x, बाद में इसको चेंज किया इस फॉर्म में कि x जब पॉजिटिव रहेगा तो x जब निगेटिव रहेगा तो -x आएगा। अब देखो मॉड x की ग्राफ कैसे बनता है। मॉड x का ग्राफ बिल्कुल आसान से, जैसे आप y इक्वल टू x एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनाते हैं, बिल्कुल वैसा ही ग्राफ इसका बनेगा। पहला ग्राफ ये बनेगा ऐसा। ठीक है, y इक्वल टू x का ग्राफ या मॉड x ग्राफ ऐसा रहेगा। ये तब की कंडीशन है, यहाँ 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए निकलेगा, और तब की कंडीशन जब आपका x पॉजिटिव रहेगा। दूसरी कंडीशन क्या रहेगी आपका, ये भी y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ है, लेकिन ये तब की कंडीशन जब आपका x लेस देन 0 रहेगा, और ये एंगल जो बनता है ये पॉजिटिव x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री पे बनता है। ठीक है, और इस पे एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल की बात करें तो ऐसे बात करें स्क्वायर रूट ऑफ -1 का होल स्क्वायर। ठीक है, बहुत से बच्चे ये सब बेसिक गलतियां करते रहते हैं। ठीक है, तो अगर आप लेक्चर पढ़ लेते हैं तो उसके बाद ऐसी गलती मत करिएगा। अगर पहले आप करते रहे हो, अगर आपका सही रहेगा तो और ही अच्छा कॉन्सेप्ट हो जाएगा, आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप करिए अच्छे से। अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ -1 का स्क्वायर जो लिखा है बाहर क्या आएगा, मॉड ऑफ -1 की वैल्यू बाहर क्या निकलेगी +1। ठीक है, इसका मतलब क्या निकलता है कि मॉडुलस के अंदर अगर कोई नेगेटिव क्वांटिटी रहेगी तो वो उसको पॉजिटिव क्वांटिटी बना के बाहर निकालेगा। ठीक है, और एग्जांपल देखो कि मॉड ऑफ 0 की वैल्यू 0 आएगी, मॉड ऑफ 5 की वैल्यू 5 निकल के आएगी, मॉड ऑफ -3 की वैल्यू 3 निकल के आएगी। इस टाइप के क्वेश्चन करने में आपको कोई दिक्कत ना रहे, इसलिए ऐसे बोल दे रहा हूँ सारे एग्जाम्पल्स। अगला पॉइंट देखो इसी में, अभी इसी एग्जाम्पल देखो कि आपके पास एक क्वेश्चन दिया है मॉड x इक्वल टू 2। ठीक है, मॉड x इक्वल टू 2 विच वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाई, विच वैल्यू ऑफ x, आगे लिखा है विच वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाई दिस कंडीशन। ठीक है, छोटे मोटे एग्जाम यानी 4 नंबर का आया हुआ क्वेश्चन, कितना आसान क्वेश्चन था। ठीक है, मॉड x इक्वल टू 2 दिया है तो ये x किस वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करेगा। आपके पास 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, आप उसमें सेलेक्ट कर दीजिएगा। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल साफ से समझ में आ रहा है कि अगर x को हम -2 रखें तब भी +2 आएगा, x को अगर +2 रखें तब भी +2 आएगा। इसका मतलब इसका जो ऑप्शन रहेगा x इक्वल टू +-2, ये आपका सही x की वैल्यू है जो इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रही है। अब देखिए मॉड पे बेस्ड कुछ प्रॉपर्टी। मॉड पे बेस्ड कुछ प्रॉपर्टी देखिए। इफ k ग्रेटर देन 0, अगर k आपका 0 से बड़ी क्वांटिटी है देन मॉड ऑफ fx इक्वल टू k, मॉड ऑफ fx इक्वल टू k जो रहेगा ये क्या इम्प्लाइज करता है कि अगर हम मॉड हटाए यहाँ से तो fx क्या बनेगा आपका, fx क्या बनेगा +-k। ठीक है, fx हमेशा प्लस माइनस साइन के साथ खुलता है। ठीक है, फंक्शन को प्लस माइनस साइन के साथ ओपन करते हैं, नंबर है तो डायरेक्ट उसको लिख देते हैं। दूसरा fx आपका अगर मॉड ऑफ fx लेस देन k है, ठीक है, तो ये क्या इम्प्लाइज करेगा कि जो आपका fx है वो -k से लेकर +k के बीच में लाई करता है। तीसरा मॉड ऑफ fx अगर आपका
ग्रेटर देन के रहेगा तो इसका मतलब क्या रहेगा कि जो आपका एफ एक्स रहेगा, ये कंडीशन ध्यान देखना आप लोग ध्यान देखिएगा ग्रेटर देन वाली कंडीशन। यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं कि आप ये देखो मॉडुलस ऑफ एफ एक्स अगर ग्रेटर देन के से है, ठीक है, तो जब आप इसको ओपन करते हैं, मॉड को हटाते हैं, तो ये किससे बड़ा रहेगा किससे छोटा रहेगा। एफ एक्स जो अंदर का फंक्शन रहेगा वो बड़ा रहेगा फंक्शन की बड़ी वैल्यू से, ठीक है, और छोटा रहेगा फंक्शन की छोटी वैल्यू से। ऐसे समझिए कि एफ एक्स इसमें दो कंडीशन बनती हैं, जैसे यहाँ भी दो कंडीशन बनती है, यहाँ भी दो कंडीशन, यहाँ सब में दो कंडीशन है, लेकिन यहाँ पे ग्रेटर देन वाला केस में फंक्शन एफ एक्स में हाईएस्ट वैल्यू यहाँ पे या तो के होगी या उससे बड़ी जो भी रहेगी, उसके लिए एफ एक्स उससे बड़ा होगा। सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ के है, के से बड़ा जो भी रहेगा, एक बार फंक्शन एफ एक्स से बड़ा रहेगा, के से बड़ा रहेगा, एक बार फंक्शन इससे छोटी वैल्यू मिनिमम आएगी, वो माइनस के आती है तो माइनस के से छोटा रहेगा। अगर दूसरी कंडीशन यहाँ पे लगा दी जाए कि इफ के लेस देन जीरो, कि आपका छोटा हो जाए, ठीक है, के लेस देन जीरो रहेगा तो मॉड ऑफ एफ एक्स इक्वल टू के, क्या ये सही सोल्यूशन है कि नहीं। मॉड ऑफ एफ एक्स इक्वल टू के वैलिड है कि नहीं, तो ये वैलिड नहीं है, या आप ऐसे लिख सकते हैं नो सोल्यूशन, ठीक है। वैलिड क्यों नहीं है, आपको साफ साफ समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जो के ले रखे हैं हम, ठीक है, लेट कर रखे हैं, वो के आपका निगेटिव क्वांटिटी है, और यहाँ पे जो मॉडुलस ऑफ एफ एक्स लिखा है, तो मॉड का मतलब होता है कि अंदर की क्वांटिटी बाहर जब निकालेगा तो एक पॉजिटिव क्वांटिटी निकालेगा, और यहाँ पे जो बाहर लिखे हो कि आप के पहले ही आप बोलो एक निगेटिव है, ठीक है, तो मॉडुलस के अंदर की जो क्वांटिटी है पॉजिटिव रहती है, और यहाँ पे हम निगेटिव लेके चल रहे हैं, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसका एक भी सोल्यूशन नहीं आएगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट कि मॉड ऑफ एफ एक्स जो है आपका वो लेस देन के रहे, ठीक है, तो लेस देन के रहेगा तो इसकी बात करेंगे तो इसमें भी नो सोल्यूशन ही रहेगा। तीसरी बात मॉड ऑफ एफ एक्स की बात करेंगे, ये ग्रेटर देन के रहेगा, ठीक है, हाँ, तो ये वाली बात है, तो ये वाली पॉसिबिलिटी है, मॉड ऑफ एफ एक्स जो है के से बड़ा रहेगा, ठीक है, के आपका निगेटिव क्वांटिटी है, तो किसी भी निगेटिव क्वांटिटी से तो मॉडुलस बड़ा रहेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव क्वांटिटी देता है, तो ये के की सारी रियल या एक्स की सारी रियल वैल्यूज के लिए ये वाली कंडीशन पॉसिबल है। ठीक है, अब देखो अगले पॉइंट, ये सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से आप समझते रहिएगा, और इसका एप्लीकेशन इनइक्वालिटी में और मॉडुलस क्वेश्चन में मैं करवाऊंगा, ठीक है, तो आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से बिल्डअप हो जाएगा, और जितना समझ में आता रहेगा उतनी जल्दी आप लोग सब्सक्राइब भी करते रहिएगा, लाइक भी करते रहिए और शेयर भी करते रहिएगा, ठीक है, ताकि हमारा भी मोटिवेशन हाई होता रहे, और जितना हाई मैं अपना मोटिवेशन करूंगा उससे 10 गुना ज्यादा हाई मैं आपका मोटिवेशन करके जाऊंगा यहाँ से। ये हो गया, ठीक है। अब देखो तीसरा कॉन्सेप्ट क्या था, तीसरा थर्ड पॉइंट था कि अगर y इक्वल्स टू इस टाइप क्वेश्चन एक्स स्क्वायर हो, एक्स की पावर 4 हो, एक्स की पावर 6 हो, एंड सो ऑन एक्स की पावर 2n है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो भी फंक्शन है उस सब फंक्शन के पावर जो है इवन पावर है, और इवन पावर का जो भी कॉन्सेप्ट रहता है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, इस ध्यान रखें, नोट कर लें, ठीक है। एक्स स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, इसको नॉन निगेटिव बोलिए या फिर पॉजिटिव बोलिए, ठीक है, मैथमेटिकली इसको नॉन निगेटिव लिखने ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैं नॉन निगेटिव ही लिख रहा हूँ, ठीक है। नॉन निगेटिव मतलब एक्स स्क्वायर जो भी फंक्शन आपका रहेगा एक पॉजिटिव क्वांटिटी देगा यहाँ से, ठीक है, पॉजिटिव क्वांटिटी देगा। तो आप इसके एग्जांपल देखिए कि अगर आपके पास एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 है तो वैल्यू क्या निकल के आएगी, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 2, ठीक है, सिंप्लीफाई करने का। दूसरा आपसे कोई पूछ ले कि भैया बताओ एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4, ठीक है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4, इसका क्या रिजल्ट आएगा, ठीक है, तो आधे बच्चे तो कंफ्यूज आ जाएंगे, यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि एक्स स्क्वायर को -4 रिजल्ट क्या आएगा, ठीक है, ऐसा लगता है जैसे बहुत बड़ा चीज पूछ लिया गया। तो आप पहले समझिए कि एक्स स्क्वायर हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी रहती है, और पहले निगेटिव दी है तो कोई सोल्यूशन ही नहीं बनने वाला है, ठीक है। बहुत से आसान क्वेश्चन है, बच्चों को अक्सर यहाँ पर गलती करते हुए देखा जाता है, ठीक है, तो आप इसको पहले से समझ जाइए कि आपसे गलती ना हो, ठीक है।
या दूसरी एक्स स्क्वायर लेस देन 4 है, ठीक है। अगर एक्स स्क्वायर लेस देन 4 है तो इसके सोल्यूशन क्या निकलेंगे, ठीक है। देखो इसको ध्यान रखिएगा जो बोला बीच में अभी कि एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -4 है, एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 कोई निगेटिव क्वांटिटी दे रखा है, ठीक है। ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं होता है, इसीलिए मैंने आगे लिखा है नो सोल्यूशन। एक्स स्क्वायर लेस देन जो, तो इसके रिजल्ट क्या निकलेंगे आपके, जो एक्स स्क्वायर है या फिर एक्स पावर 4 है, बिल्कुल ये सब कॉन्सेप्ट मॉडुलस जैसा ही बिहेवियर करते हैं। इसको सिंप्लीफाई करने जाएंगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर इसको भगा लाओ इस साइड, एक्स स्क्वायर -4 लेते हैं 0 हो जाएगा। इसके बाद इसका फैक्टर बनाएंगे तो दो फैक्टर आएंगे, एक प्लस का 2 आएगा, एक माइनस का 2 आएगा। अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि राइट मोस्ट में क्या करना है आपको, प्लस साइन फिर अल्टरनेटिव माइनस पॉजिटिव, ठीक है। अभी के लिए केवल मैं ये बता रहा हूँ, जब मैं इनइक्वालिटी पढ़ाऊंगा उस टाइम पर आपको मैं बताऊंगा कि प्लस माइनस कैसे आता है, चेंजमेंट इसका कैसे होता है, ठीक है। वहां पे कॉन्सेप्ट आएगा ऑड और इवन पावर का, ठीक है। कि अगर आपकी पावर इवन है, ठीक है, तो प्लस है तो आगे प्लस ही आएगा, ऑड है तो प्लस चेंज होकर माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी के लिए केवल समझने के लिए जानिए कि प्लस माइनस चल रहा है, ठीक है। जब आप इनइक्वालिटी पढ़ेंगे तो कॉन्सेप्ट और अच्छा हो जाएगा वहां पे। अभी छोटा क्वेश्चन यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो जब 2 पॉइंट आ गए यहाँ पे तो उसके बाद क्या रहता है आपका लेस देन 0 है, इसका मतलब आपका ये वाला जहाँ पे माइनस है ये आपका सोल्यूशन। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, x बिलोंग्स टू, ठीक है। जो ई लिखा रहता है इसको बोलते हैं एप्सिलॉन, ठीक है। x एप्सिलॉन बोलते हैं इसको, एप्सिलॉन का मतलब होता है बिलोंग्स टू, x बिलोंग्स टू -2 to 2, ओपन इंटरवल -2 से 2 के बीच में x बिलोंग करता है, ठीक है। आपका सोल्यूशन ये वाला रहेगा, ठीक है। ग्रेटर देन 0 की बात करेंगे तो उसमें भी आप ऐसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब देखो एक और एग्जांपल जो मॉडुलस पे बेस्ड है, एक और एग्जांपल जो मॉडुलस जिससे पहले आपको पढ़ा रखा था उस पे बेस्ड है कि एग्जांपल है मॉड ऑफ 2x + 3 लेस देन 5, ठीक है। इसका सोल्यूशन क्या रहेगा, ठीक है। इसकी x की वैल्यू कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करेगी ये आपसे पूछा जा रहा है। तो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, मॉड का कॉन्सेप्ट जब आपने पढ़ा था तो थोड़ी देर पहले मैंने पढ़ाया था क्या कि अगर आपका ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, या ग्रेटर देन k है तो fx क्या लाई करेगा, मॉड ऑफ fx। अगर आपका लेस देन k था तो k कहाँ से कहाँ लाई करता था, fx आपका fx लाई कर रहा था -k से लेकर k के बीच में, ठीक है। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई होगा कि मॉड ऑफ 2x + 3 लेस देन 5 है। इसका मतलब जो अंदर का फंक्शन है 2x + 3 वो लाई करेगा -5 से लेके +5 के बीच में, ठीक है। आपको निकालना है x की वैल्यू, ना कि 2x + 3 की वैल्यू। तो आपको देखिए यहाँ पे +3 है, इस +3 को हटाना है तो क्या करें, पूरे फंक्शन में -3 कर दो, सब से -3 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस का 5 यहाँ से -3 सब्ट्रैक्ट हो गया, 2x + 3 यहाँ -3 सब्ट्रैक्ट कर दिया, 5 -3 सारे फंक्शन में -3 मैंने हटा दिया। तो यहाँ बन क्या है, -8 लेस देन 2x लेस देन 2। अभी भी हमें वैल्यू चाहिए किसकी, x की, यहाँ पे है 2x, ठीक है। तो यानी 2 को भी हटाना है तो क्या करेंगे, 2 से पूरे फंक्शन में हम डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा -4, यहाँ x यहाँ पर 1। अब आपका फाइनल आंसर आ गया है कि x आपका -4 से लेकर 1 के बीच में रहेगा, x आपका -4 से 1 के बीच। पॉज करना, ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। x का वैल्यू -4 से 1 के बीच में लाई करेगा, ठीक है। फोर्थ कॉन्सेप्ट क्या है, अब हम फोर्थ कॉन्सेप्ट तक मूव कर रहे हैं, ठीक है। 17 पॉइंट में से चौथे पॉइंट पे पहुंच रहा हूं मैं। फोर्थ पॉइंट है आपका इनइक्वालिटी फंडामेंटल्स। इनइक्वालिटी फंडामेंटल्स, ठीक है। इनइक्वालिटी के फंडामेंटल्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है, पढ़ लीजिए, हम उसी तरफ धीरे धीरे बढ़ जाएंगे। तो इनइक्वालिटी के फंडामेंटल क्या लगते हैं, दो वैल्यू, दो नंबर हम ले लिए, ए ग्रेटर देन बी कर दिए, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या आएगा कि अगर हम दोनों फंक्शन, दोनों वैल्यूज में ए और बी में अगर +k ऐड कर दें तब भी
वैसा ही बिहेवियर इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जहां पर के क्या है, के बिलोंग्स टू पॉजिटिव क्वांटिटी, के एक पॉजिटिव क्वांटिटी रहेगी, ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी बात क्या करेंगे यहाँ पे कि अगर के से सेम दोनों डिजिट्स में या दोनों नंबर्स में हम मल्टीप्लाई कर दें, के ए ग्रेटर देन के बी, ठीक है, यानी कि सेम पॉजिटिव क्वांटिटी है, उसको ए में मल्टीप्लाई करो या बी में मल्टीप्लाई करो, इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वापस से के आपका यहाँ पे पॉजिटिव क्वांटिटी है। तीसरा पॉइंट, अगर आप निगेटिव के से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, माइनस के से, ठीक है, तो के आपका जो इनइक्वालिटी रहेगी वो पलट जाएगी, पॉजिटिव से निगेटिव चली जाएगी जब आपका के बिलोंग्स टू निगेटिव हो, ठीक है। के एक निगेटिव क्वांटिटी है, निगेटिव क्वांटिटी से पूरे फंक्शन जब मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी आपकी चेंज हो जाती है, ठीक है, पॉजिटिव से निगेटिव बन जाती है, या निगेटिव पहले है तो वो पॉजिटिव बन जाएगी। और फोर्थ पॉइंट क्या है, अगर इन दोनों की बात करें, ठीक है, तो इसको हम इसका रेसिप्रोकल बना दें कि 1/a जो रहेगा वो 1/b, इन दोनों में क्या रिलेशन रहेगा। तो आप देखिए a आपका एक बड़ा नंबर, जो भी नंबर है, ठीक है, हमें पता नहीं क्या है, लेकिन a b से बड़ा है, तो इनइक्वालिटी में फर्क क्या आएगा, 1/b जो रहेगा वो 1/a से बड़ा आएगा। ऐसे समझ लो आप इसे के दो डिजिट अपनी तरफ से ले लिए, a को हम 26 मान लिए, b को 25 मान लिए, ठीक है। तो जब हम ऊपर न्यूमरेटर की बात करेंगे तो दोनों में 1 ही है, तो 1/26 और 1/25 में कौन बड़ा आएगा, ठीक है। 1 को 25 से जोड़ेंगे तब ये थोड़ा सा बड़ा रहेगा जब हम 1 को 26 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, एक बड़ी क्वांटिटी से एक छोटी क्वांटिटी डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो ये ज्यादा छोटा रहेगा, इसीलिए 1/a जो लिखा गया है वो छोटा है 1/b से, ठीक है। और क्या बचा है इसमें, देखो फिफ्थ कॉन्सेप्ट इनइक्वालिटी का ये बेसिक कॉन्सेप्ट था। इनइक्वालिटी में बात करेंगे तो आप इस सिंबल से परिचित हो जाएगा। इनइक्वालिटी में आपको ये 4 सिंबल मिलेंगे, एक ग्रेटर देन का, एक लेस देन का, एक ग्रेटर देन इक्वल्स टू का और दूसरा लेस देन इक्वल टू का, ठीक है। यही 4 सिंबल आपको इनइक्वालिटी में चलेंगे, ठीक है। हर एक सिंबल का एक मतलब होता है, इसका मतलब होता है ओपन इंटरवल, इसका मतलब भी होता है ओपन इंटरवल, और यहाँ पर मतलब होता है क्लोज इंटरवल, और इसका मतलब होता है क्लोज इंटरवल, ठीक है। तो ये चौथा पॉइंट था। चौथे पॉइंट बाद हम 5वें कॉन्सेप्ट की तरफ भागते हैं, ठीक है, 5वें कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं, 5वें पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो 5वां पॉइंट क्या है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, 2 की पावर x है, 3 की पावर x है, 4 की पावर x है, 5 की पावर x है, एंड सो ऑन चल रहे हैं हम, a टू दी पावर x ऐसे चलता हुआ चला जाएगा। तो ये दिख रहा होगा आपको कि पूरा जो कुछ लिखा है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा है, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो होती है वो ऑलवेज पॉजिटिव होती है, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा, 2 की पावर x जो रहेगा हमेशा 0 से बड़ा रहेगा, इसीलिए इसको लिख के दे रहा हूं, ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। फॉर एग्जाम्पल भी आपके क्वेश्चन दे दिया जाए 2 की पावर x इक्वल्स टू 0, ठीक है, इसके कितने नंबर ऑफ सोल्यूशंस आएंगे, ठीक है। जिनको पता ही नहीं रहेगा वो इसको सॉल्व करने बैठ जाएंगे और सॉल्व करते रहेंगे, पता नहीं उनसे निकले कि ना निकले आंसर। लेकिन अगर आप पढ़े हैं, ठीक है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, 2 की पावर x इक्वल्स टू 0 कितने सोल्यूशन आएंगे आप पढ़ते जान जाएंगे, इसका एक भी सोल्यूशन नहीं आएगा, नो सोल्यूशन, ठीक है। इसी पॉइंट को देखो, अभी भी बोल के गया हूं, 2 की पावर x जो रहेगा वो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। ऑलवेज पॉजिटिव का मतलब इक्वलिटी होल्ड नहीं करेगा वो, ठीक है, वो 0 को होल्ड नहीं करेगा, 0 की वैल्यू एक्सक्लूड रहेगी, 0 से हमेशा बड़ा रहेगा। यहाँ पे 2 की पावर x जो रखा है वो 0 के बराबर दे रखा है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए इसका एक भी नंबर ऑफ सोल्यूशन नहीं बनेगा। दूसरा एग्जांपल देखो, 2 की पावर x इक्वल्स टू 1 दे दिए, ठीक है। तो अब जब यहाँ पे 1 दे दिए तो ये आपको दिख रहा है ये 0 से तो बड़ा नंबर है, ठीक है। तो इसका मतलब इसकी कंडीशन सही लिखी हुई है, ठीक है, इसके सोल्यूशन कुछ ना कुछ तो निकलेंगे।
क्या निकलेंगे, देखते हैं किस वैल्यू के लिए पॉसिबल है। तो आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 की पावर x इक्वल टू 2 की पावर 0, किसी भी नंबर की पावर 0 क्या 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ से x इक्वल टू 0 पर ये फंक्शन वैलिड है और उसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने आएंगे, एक, जो कि x इक्वल टू 0 पे देगा कि एक ही वैल्यू के लिए सेटिस्फाई कर रहा है, x इक्वल टू 0 पे ये सेटिस्फाई हो रहा है, इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस भी एक ही आएंगे, ठीक है। तो ये 5 कॉन्सेप्ट थे। 5 कॉन्सेप्ट के बाद हम छठे कॉन्सेप्ट तक चलते हैं। छठा कॉन्सेप्ट देखो क्या है। छठा कॉन्सेप्ट क्या है, छठा कॉन्सेप्ट जो लिखा है वो आप पहले से पढ़ रखे कि मॉड एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। मॉड एक्स क्या होता है, एक नॉन निगेटिव क्वांटिटी होती है, ठीक है। मॉड एक्स नॉन निगेटिव, आप ऐसे समझे मॉड एक्स कैसे इक्वल 0 होता है, पहले से पढ़ के आए हैं, जिस पे बोलूंगा नहीं। 7वां पॉइंट देखिए, 7वां पॉइंट क्या है कि इफ सम ऑफ 2 आर मोर देन 2 पॉजिटिव क्वांटिटीज, इसको आप नोट भी कर लीजिएगा। इफ sum of 2 or more than 2 positive quantities, ठीक है। if sum of 2 are more than 2 positive quantities equal to 0, equal to 0, ठीक है, इक्वल टू 0, देन दे आर ऑल, देन दे ऑल आर इक्वल टू 0, ठीक है। ये बहुत ही तगड़ा कॉन्सेप्ट है, इक्वल टू 0, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। यहाँ से जी पे डायरेक्ट क्वेश्चन बने हुए हैं, ठीक है। कुछ और इसके अंदर के फंक्शन को एक और इस एग्जाम्पल के ऐसा हो, रूट यू प्लस मॉड ऑफ बी प्लस डब्ल्यू का स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि इंडिविजुअल की बात करें तो इसके अंदर फंक्शन है यू, ये भी, इसके अंदर फंक्शन है बी, ये भी, और ये जो लिखा है डब्ल्यू स्क्वायर का डब्ल्यू, ये सब अपने अपने डोमेन में 0 के बराबर ही रहेंगे, ठीक है। इंडिविजुअल यानी कि अगर तीनों 0 के बराबर, 2 या 2 से ज्यादा फंक्शन 0 के बराबर हो रहे हैं, इसका मतलब हर एक फंक्शन खुद में 0 होगा, ठीक है। इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन जो आईआईटी में आया हुआ है, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन जो आया जेई में आया हुआ क्वेश्चन था, देखिए क्वेश्चन है स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 1 x प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। इसके कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आएंगे, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इसके कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आएंगे, ठीक है। तो अगर आपको इस कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ा सा भी आइडिया है, ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को बड़े इजीली कर सकते हैं, बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्या करेंगे आप, हर एक फंक्शन को इंडिविजुअल x माइनस 1 इक्वल टू 0 कर दिए, ठीक है। दूसरा x प्लस 1 को इक्वल टू 0 कर दिए, यहाँ से x आपका आएगा 1, यहाँ से x आपका आएगा माइनस 1, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए दोनों फंक्शन आपस में जुड़े हुए हैं, जुड़े हुए का मतलब है कि जो केस चल रहा है आपका ये साइमल्टेनियस का केस चल रहा है, यानी कि एक ही साथ हो रहा है, ठीक है। तो एक ही साथ जब आप हैपन हो रही कंडीशन की x की एक साथ ही एक वैल्यू 1 आ रही, एक वैल्यू माइनस 1 आ रही, जो कि पॉसिबल नहीं होता कि एक साथ आप काम कर रहे हैं और एक साथ काम कर रहे हैं तो उसके दो अलग अलग रिजल्ट आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे साइमल्टेनियस वाली कंडीशन लग जाती है, ठीक है। साइमल्टेनियस कंडीशन, एक साथ हैपनिंग हो रहे हैं दोनों चीजें, ठीक है। तो ये पॉसिबल नहीं होगा कि एक ही साथ x की वैल्यू 1 आए और x की वैल्यू माइनस 1 आए, ठीक है। साइमल्टेनियस का x की दो अलग अलग वैल्यू आ रही हैं जो कि पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसके एक भी नंबर ऑफ सॉल्यूशंस नहीं आएंगे। या आप ये कहिए कि इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, नो सॉल्यूशंस, ठीक है। सॉल्यूशन इसका पॉसिबल नहीं है, ठीक है। चलो अगले कॉन्सेप्ट चलते हैं, 7वें के बाद 8वें कॉन्सेप्ट, ये नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है, समझ में आ जाएगा, फट से सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है।
अब बात कर रहे हैं हम कॉन्सेप्ट नंबर 8 की। 8 नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, जो अभी भी थोड़ी देर पहले साइमल्टेनियस का बात किया था, कुछ उसी से मिलता जुलता। कि हम आपसे 3 चीजें कह रहे हैं कि 5 ग्रेटर देन 3 है, ठीक है। दूसरा हम बोल रहे हैं कि 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, और तीसरा हम बोल रहे हैं कि 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, ठीक है। ये 3 बातें लिखी हुई हैं, ठीक है। 3 बातें लिखी हुई हैं इनइक्वालिटी के साथ, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि इन तीनों में से कौन सही है, ठीक है। तो बहुत से बच्चे रहेंगे इसमें गलत जवाब दे देते हैं। आपसे पहला पूछा जाएगा तो पहला साफ साफ दिख रहा है कि 5 3 से बड़ा होगा, बिल्कुल ट्रू है, सही कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है, 5 3 से बड़ा भी है और बराबर भी है, ठीक है। यहाँ बच्चे क्या कहते हैं कि ये तो ट्रू नहीं है, ठीक है, यानी कि फॉल्स स्टेटमेंट है। इसकी बात करें तो 5 5 के बराबर भी है और 5 बड़ा भी 5 से है, जो कि पॉसिबल नहीं है। यहाँ भी बच्चे कहते हैं कि नहीं, ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी फॉल्स है, ये दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है। लेकिन बच्चों ध्यान से देखना, ये दोनों स्टेटमेंट फॉल्स नहीं होते हैं। ये दोनों यानी कि तीनों स्टेटमेंट जो लिखे हुए हैं, पहला तो ट्रू साफ साफ दिखता है, उसके बाद जो साफ आपको नहीं दिखता वो भी ट्रू होता है, और तीसरा लास्ट वाला भी, ये तीनों स्टेटमेंट ट्रू स्टेटमेंट है। ये कंडीशन क्या रहती है कि पहला साफ साफ दिखा, लेकिन दूसरे वाले में जो लिखा रहता है इसका मतलब होता है कि 5 ग्रेटर देन 3 आइदर अथवा आइदर 5 ग्रेटर देन 3 और 5 इक्वल टू 3, ठीक है। जब इस तरह का केस होता है तो अगर इन दोनों घटनाओं में से कोई एक घटना भी सही होती है तो उसका पूरा स्टेटमेंट सही माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ देखो 5 3 से बड़ा है, ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन 5 3 के बराबर ये गलत है। लेकिन इन दोनों में से ये वाली घटना हैपन हो रही है, इसलिए ये पूरा स्टेटमेंट सही हो रहा है और ये ट्रू स्टेटमेंट बन जा रहा है। सेम कहानी इसमें भी रहती है कि 5 से बड़ा तो नहीं है, ये हैपन नहीं हो रही घटना, ठीक है, लेकिन 5 के बराबर है, ठीक है, ये फुलफिल हो रहा है। इन दोनों में से एक सही है, इसलिए ये पूरा फंक्शन या पूरा स्टेटमेंट आपका सही चला जाएगा, ठीक है। ये इनइक्वालिटी पे बेस्ड कॉन्सेप्ट था। अगला पॉइंट 9th पॉइंट की बात कर लें। 9th पॉइंट आज आखिरी पॉइंट रहेगा, ठीक है। 9th पॉइंट क्या है आपका कि आपने पढ़ा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। इससे भली भांति परिचित होंगे हर एक बच्चा की ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा पॉजिटिव रहती है। कब? ये हमेशा पॉजिटिव रहती है कब? ये स्टेटमेंट आपको पता है कि नहीं पता नहीं, लेकिन अभी आप जान जाइएगा, पता ना हो तब भी। ये पॉजिटिव तभी होगी जब आपका a ग्रेटर देन 0 एंड d लेस देन, d फॉर डिस्क्रिमिनेंट होता है। a पॉजिटिव हो और डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो तभी ये पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉजिटिव बनी रहेगी, ठीक है। इसका 9th का a पॉइंट, 9th का b पॉइंट कहता है कि अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c आपका लेस देन 0 है, ठीक है, यानी कि पूरा फंक्शन जो लिखा हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला ये निगेटिव है ऑलवेज। ये तभी पॉसिबल है जब आपका a निगेटिव हो एंड b निगेटिव हो। ध्यान से देख लीजिएगा, ये बहुत काम आएगा आगे, ठीक है। और ये ऐसे समझिए कि लीडिंग कोफिशिएंट, ठीक है, एक्स स्क्वायर का जो लीडिंग कोफिशिएंट जैसा बिहेवियर रहेगा वैसा ही वो स्टेटमेंट है। अगर ए आपका बड़ा है, ठीक है, और डी छोटा है तो यहाँ पे देखो पूरा फंक्शन जो है वो लेस देन 0 दिख रहा होगा। यहाँ पे लीडिंग कोफिशिएंट लेस देन 0 है तो पूरा फंक्शन नेगेटिव दिख रहा है। डी तो बिल्कुल सेम है, दोनों में लेस देन 0 है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे मेमोराइज भी कर सकते हैं, ठीक है, कि लीडिंग कोफिशिएंट का जो बिहेवियर रहेगा वही बिहेवियर फंक्शन का रहेगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। और आप सब्सक्राइब करते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा और शेयर करते रहिएगा ताकि ये वीडियो लेक्चर आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट उठा सकें, ठीक है। थैंक यू।